देश के एक बड़े सरकारी बैंक के कस्टमर्स का डाटा इंटरनेट पर लीक हो गया है। ये डाटा फ्री में इंटरनेट पर मिल रहा है। कौन सा ये बैंक है और कितना बड़ा है ये खतरा, सारी जानकारी इस वीडियो में दे रही हूं, ध्यान से जरा सुनिएगा। आपको क्या करना है, अब कैसी स्थितियां हैं, वो सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा का यहां पर मैं जिक्र कर रही हूं, जिसके डाटा लीक होने की एक खबर आई है और कस्टमर्स में डर फैल गया है। कस्टमर्स बैंकों के चक्कर लगाने लगे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में दावा किए जाने लगा है कि ग्राहकों के खाते की जानकारी, लोन के कागजात और आईडी प्रूफ के स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। बैंक के अफसरों ने तो ये मान लिया है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्या बैंक में जिनका खाता है उन्हें घबराना चाहिए? क्या बैंक में जमा आपके पैसे पर कोई असर पड़ने वाला है? किसी बैंक का डाटा लीक होने और खाते से पैसा गायब होना अलग कैसे है? ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगी, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। एक दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का डाटा लीक होने की खबर आई। हैकिंग की जिम्मेदारी कुख्यात हैकर ग्रुप ट्रिपल एक्स ने ली है। तब से दावा किया जा रहा है कि इस लीक में हुए डाटा में ग्राहकों के सेविंग और करंट अकाउंट की जानकारी, लोन की फाइलें, नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट बैंकिंग के रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें 1 से 3 लाख ग्राहकों के फॉर्म भी हो सकते हैं जिनमें उनकी फोटो, आईडी प्रूफ लगे हैं। ये स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन डाटा लीक होना और खाते से पैसा गायब होना, दोनों में बड़ा अंतर है। जालसाज इसी बात का फायदा उठाकर आपको डराने की कोशिश करते हैं। बैंक ने फैक्ट में क्या बताया है वो भी सुन लीजिए। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपके मन की शंका दूर करने की कोशिश की है। पहली बात, बैंक ने साफ कहा है, बैंक ने फैक्ट में क्या बताया है वो जान लीजिए। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपके मन की शंका को दूर करने की कोशिश की है। पहली बात, बैंक ने साफ कहा है कि ये हैकिंग उनके मुख्य बैंकिंग सिस्टम यानी कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुई है, यानी वो सिस्टम जिससे आपके पैसे का लेन देन होता है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा, ये गड़बड़ी केवल एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट के हैक होने की वजह से हुई है। इस समस्या को कंट्रोल कर लिया गया है। अब सरकारी साइबर अधिकारियों के साथ मिलकर इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। डेटा लीक होना आपका अकाउंट हैक होना नहीं। आपके खाते से पैसा निकालने के लिए किसी भी जालसाज को सिर्फ आपके नाम, पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर से अधिक जानकारी की जरूरत होती है। उन्हें आपका पैसा चुराने के लिए आपका लॉगिन पासवर्ड चाहिए, ट्रांजैक्शन पिन चाहिए, आपके फोन पर आने वाला ओटीपी या आपका फिंगरप्रिंट चाहिए। डेटा लीक में हैकर्स को ये सब नहीं मिलता है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेटा लीक होने से सिर्फ आपकी प्राइवेसी को खतरा है। आपके खाते में एक भी पैसा कोई नहीं निकाल सकता। पैसा निकल जाए तो भी कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, लेकिन ये है। अपने यहाँ DICGC नाम की एक स्कीम है। इसके तहत अगर किसी बैंक के साथ कुछ बहुत बुरा भी हो जाए तो भी हर जमाकर्ता का 5 लाख रुपए तक का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। असली खतरा हैकिंग नहीं, आपके पास आने वाला फोन कॉल है। सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है जो हैकर्स ने किया, बल्कि वो है जो वे आपके लीक हुए डाटा का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आपको एक फोन आता है, फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा के सिक्योरिटी विभाग से बोल रहा है। उसे आपका पूरा नाम पता है, आपकी बैंक शाखा पता है और शायद आपके खाता नंबर के आखिरी 4 अंक भी बता दे। ऐसे में कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा। इसके बाद वो जालसाज आपसे कहेगा कि आपके खाते की सुरक्षा के लिए आपको अपनी पहचान कंफर्म करनी होगी और इसके लिए वो आपसे आपके फोन पर आया एक OTP मांगेगा। ये कॉल इतनी असली लगेगी कि कई समझदार लोग भी धोखे में आकर OTP बता देते हैं और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो अकेला OTP ही आपके और जालसाज के बीच की आखिरी दीवार होता है। इसे गांठ बांधकर आप रख लीजिए। याद रखिए कि दुनिया का कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे कॉल, SMS, व्हाट्सएप या ईमेल पर भी कभी आपका OTP, CVV, UPI पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगता है। अगर कोई फोन पर ये चीजें मांगे तो तुरंत फोन को कट कर दीजिए। सुरक्षा के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए
वो भी जान लीजिए। सबसे पहले पासवर्ड बदलिए। अपने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप का पासवर्ड तुरंत बदल लें। अगर आप यही पासवर्ड किसी दूसरी वेबसाइट या ऐप पर भी इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी इसे बदल लीजिए। दूसरा काम, ट्रांजैक्शन अलर्ट चालू करें। अगर आपके बैंक खाते में लेन देन के एसएमएस या ईमेल अलर्ट बंद है तो उन्हें तुरंत चालू करें। जब भी मैसेज आए उसे अनदेखा ना करें बल्कि ध्यान से पढ़ें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। अगले कुछ हफ्तों तक अपना केवाईसी अपडेट करें या बैंक खाता सस्पेंड हो गया है जैसे मैसेज या ईमेल में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। हमेशा सीधा बैंक की असली वेबसाइट या ऐप खोलें। आधार बायोमेट्रिक लॉक करें। अगर आपको डर है कि लीक हुए डाटा में आपका आधार नंबर भी हो सकता है तो आप यूआईडीआई की वेबसाइट या एम आधार ऐप पर जाकर अपने आधार के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। इससे मुश्किल से 5 मिनट आपको लगते हैं। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जैसे CIBIL स्कोर, सिविल स्कोर भी चेक करें। कई बार जालसाज लीक हुए डेटा का इस्तेमाल करके आपके नाम पर कोई नया लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तुरंत शिकायत करें। अगर आपको अपने खाते में कोई भी संदिग्ध लेन देन या गतिविधि दिखे तो चुप ना बैठे, तुरंत बैंक को सूचित करें और सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अब लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या हमें अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ डेटा लीक होने की खबर सुनकर अपना बैंक खाता बंद कर देना कोई समझदारी का काम नहीं है। खुद बैंक ने भरोसा दिलाया है कि उनका ट्रांजैक्शन सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। खाता बंद करने के बजाय अपने समय का उपयोग ऊपर बताए गए सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने में करें। आने वाले कुछ हफ्तों तक अपने बैंक स्टेटमेंट पर सामान्य से थोड़ी अधिक नजर रखें। तो जिन भी लोगों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी लोग इस बात का अभी समय रहते ध्यान रख सके, क्योंकि एक कॉल और आपका बताया हुआ एक पासवर्ड आपके खाते से सारी जो आपकी रकम है वो उड़ा सकता है। तो समझदारी ही इसका एकमात्र उपाय है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके। नमस्कार।